हो गया। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पिछले क्लास में हम लोग ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वपोषी पोषण को पढ़ लिए थे। हो गया था ना। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं वो कौन सा होगा? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कौन सा? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? विषम पोषी। क्या होगा? विषम पोषी। देखिए, ऑटोट्रॉफ्स में हम लोग ये पढ़े थे कि वैसे जीव जो अपना भोजन क्या कर रहे थे, स्वयं से जो बना ले रहे थे, तो वैसे जीवों को हम लोग क्या कर रहे थे? ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वपोषी पोषण कर रहे थे। जैसे इसमें पौधे आ जा रहे थे, हरे नीले शैवाल आ जा रहे थे, ये सब आ जा रहे थे ना, और कुछ बैक्टीरिया भी आ जा रहे थे। नहीं, अमीबा नहीं आएगा, कुछ बैक्टीरिया भी आ जा रहे थे। इसमें ये सब ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं से बना लेते थे बिना किसी के मदद के। बट आज जो हम लोग जिन जीवों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, वो जीव कैसे? विषम पोषी जीव कहलाते हैं। कैसे जीव कहलाते हैं? विषम पोषी जीव। और विषम पोषी जीवों का मतलब ये है कि ये ऐसा मतलब जीव है जो अपना भोजन स्वयं से न बना के किसी और पे क्या रहते हो? निर्भर कर, किसी और पे निर्भर रहते हो। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं से नहीं बना सकता बल्कि किसी और पे निर्भर रहता हो, तो वैसे जीवों को हम क्या कहेंगे? विषम पोषी जीव कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? विषम पोषी जीव। अब इसमें 3 क्राइटेरिया है। विषम पोषी जीव के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। पहला जो हम प्रकार देखते हैं, पहला सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक। दूसरा जो है वो पारासाइटिक। पारासाइटिक। और तीसरा जो है होलोजोइक। तीसरा क्या है? होलोजोइक। अब देखिए, सेप्रोफाइटिक का मतलब ये है कि इसमें वैसे जीव आ जाते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन यानी कि अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करें। जैसे मशरूम हो गया, देखिएगा तो सड़ा गले हुए चीज जैसे लेगा, वहीं पे वो जीव हो जाएगा, तो वो अपना भोजन जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए वो वहीं से प्राप्त कर लेता है। पैरासाइटिक का मतलब ये होता है, ये बिना किसी जीव की हत्या किए यानी उसको नुकसान पहुंचाए वहां से अपने न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की प्राप्ति कर लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे? पैरासाइटिक। जैसे आपका प्लाज्मोडियम हो जाएगा जो मच्छरों में पाया जाता है, वो क्या करता है? आपके ऊपर आएगा, डंक मारेगा, आपको क्या मारने जाएगा, और आप में से वो क्या करता है? अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेता है। तीसरा जो होलोजोइक, यह क्या करता है? कठिन भोज्य पदार्थ, क्या? कठिन भोज्य पदार्थ को एकदम सिंपल साधारण में तोड़ देता है जब, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? होलोजोइक। जैसे मनुष्य हो गए, इसमें अमीबा भी आता है और इसमें पारामीशियम। दो जीव ऐसे हैं, सूक्ष्म दो जीव ऐसे इसमें, कौन कौन? एक आपका अमीबा और दूसरा आपका पारामीशियम। ये दो जीव ऐसे हैं सूक्ष्म जीवों में जो होलोजोइक मोड में न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। और ऐसे बड़े जीवों में आपके एनिमल में कौन कौन से आ जाएंगे? एनिमल आ जाएगा, ह्यूमन बीइंग आ जाएंगे, बर्ड्स है, जितने भी जीव आप ले लीजिए वो तो इसका मतलब है विषम पोषी जीव का मतलब ये हुआ कि इसमें वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं से न बनाकर किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हो, तो वैसे जीव को हम लोग क्या कहेंगे? विषम पोषी जीव या विषम पोषी। हो गया। अब विषम पोषी के कितने प्रकार? 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला क्या है? सेप्रोफाइटिक। पहला किसे कहेंगे? सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब जो सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन को प्राप्त कर लेते हैं उनको क्या कहेंगे? सड़े। दूसरा क्या है? पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में क्या है? जो अपना भोजन बिना किसी जंतुओं को मारे हुए उनको नुकसान पहुंचे, उनसे अगर डायरेक्ट अगर वो न्यूट्रिशन लेते हो तो उनको क्या बोलेंगे? पैरासाइटिक। तीसरा क्या है? होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होगा? जो अपना भोजन बना तो नहीं सकते हैं, दूसरों की सहायता से ही लेंगे, बट ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स मतलब कि जटिल से किसमें तोड़ेंगे?
सिंपल में जब तोड़ देंगे तब उससे उनका जो पोषण की प्राप्ति हो रही है उनको क्या बोलेंगे, होलोजीव। इसमें कौन कौन से जीव आ जाएंगे, आपका एनिमल आ जाएगा, ह्यूमन बीइंग मानव आ जाएंगे, इधर छोटे जीवों में अमीबा आ जाएगा और पैरामीशियम आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, हेडिंग डाल लीजिएगा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक पोषण, हेट्रोट्रॉपिक पोषण। हो गया। हेट्रोट्रॉपिक में हो गया, लिखेगा इसमें, यह पोषण की वह विधि है, यह पोषण की वह विधि है यह पोषण की वह विधि है जिसमें जिसमें एक जीव जिसमें एक जीव दूसरे जीव से एक जीव दूसरे जीव से भोजन लेता है, भोजन लेता है, भोजन लेता है, वैसे जीव विषम पोषी पोषण, वैसे जीव विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, हेट्रोट्रॉपिक शब्द का उत्पत्ति, हेट्रोट्रॉपिक शब्द का उत्पत्ति, हेट्रोट्रॉपिक शब्द का उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से, दो ग्रीक शब्दों के मेल से हुआ है, दो ग्रीक शब्दों के मेल से हुआ है। पहला है आपका, पहला क्या है आपका, हेट्रो, और दूसरा क्या है आपका, ट्रॉफ, दूसरा क्या है आपका, ट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ कितने शब्दों से मिलकर हुआ है, दो शब्द, पहला क्या आपका हेट्रो और दूसरा ट्रॉफ। हो गया, लिखिएगा हेट्रो शब्द का अर्थ है, हेट्रो शब्द का अर्थ है, हो गया, हेट्रो शब्द का अर्थ है विषम, विषम कौमा भिन्न, कौमा भिन्न, या पर, या पर। हेट्रो शब्द का अर्थ है विषम, हो गया, भिन्न या पर, हो गया, तथा ट्रॉफ शब्द का अर्थ है, ट्रॉफ
शब्द का अर्थ है पोषण। ड्रॉप शब्द का क्या अर्थ है? पोषण। हम कह सकते हैं कि पर पोषण वह प्रक्रिया है, नीचे से लिखिएगा अगला पॉइंट में, पर पोषण थर्ड पॉइंट में लिखिएगा, पर पोषण वह प्रक्रिया है, पर पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके, स्वयं संश्लेषित न करके, स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया विषम पोषी क्या होता है? विषम पोषी कोई पूछेगा कितने शब्दों से मिलकर बना है, क्या बताइएगा? विषम पोषी दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला हेट्रो और दूसरा ट्रो। हेट्रो का मतलब क्या होता है? विषम या भिन्न या पर, या ट्रो का मतलब क्या होता है? पोषण। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि इसमें वैसे जीव आएंगे जो अपना भोजन स्वयं से न बना करके बल्कि किसी अन्य जीवों पे क्या करते हो, निर्भर रहते हो, मतलब अन्य जीवों से अपने भोजन को प्राप्त करते हो, अपने पोषण को प्राप्त करते हो, तो वैसे जीवों को क्या बोलेंगे? विषम पोषी पोषण। क्या बोलेंगे वैसे जीवों को? विषम पोषी पोषण या विषम पोषी जीव भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, विषम पोषी पोषण के प्रकार या पर पोषण के प्रकार, पर पोषण के प्रकार, पर पोषण के प्रकार, के प्रकार। पहला लिखिएगा नित्यजीवी पोषण, नित्यजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा कौन आता है मृतजीवी के बाद? परजीवी पोषण। दूसरा कौन आएगा? परजीवी पोषण। इसको क्या कहेंगे? पैरासाइट। ठीक, पैरासाइट न्यूट्रिशन। और तीसरा क्या बोलेंगे? प्राणी संपोषण। प्राणी, तीसरा क्या होता है? प्राणी संपोषण। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? होलोजोई न्यूट्रिशन। पहला क्या था? मृतजीवी, दूसरा परजीवी और तीसरा प्राणी संपोषण। कोई दिक्कत? मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। लिखिएगा, इसमें हेडिंग डाल लीजिएगा। तीनों लिखने के बाद मृतजीवी पोषण।
हेडिंग क्या डालना है? मृतजीवी पोषण। हेडिंग क्या डालना है? मृतजीवी पोषण। डालिए, लिखिएगा। हो गया? लिखिएगा, यह ग्रीक शब्द सेप्रोस, ये जो सेप्रोफाइटिक लिखा हुआ ना, यह ग्रीक शब्द सेप्रोस, यह ग्रीक शब्द सेप्रोस जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है अवशोषण। क्या होता है सेप्रोस का अर्थ? अवशोषण, अवशोषण। यानी लिखिएगा, इस प्रकार के पोषण, इस प्रकार के पोषण जिसमें जीव, जिसमें जीव, इस प्रकार के पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों से, मृत जंतुओं और पौधों से, बोले थे ना सड़े गले हुए पदार्थों से, इसका मतलब सड़ेगा कब? जब मरेगा। मृत जंतुओं और पौधों के, मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से, शरीर से, शरीर से अपना भोजन, अपना भोजन अपने शरीर की सतह से, अपने शरीर की सतह से, अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में, घुली कार्बनिक पदार्थों के रूप में, घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं। ऐसे जीव, ऐसे जीव मृतजीवी, मृतजीवी या सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं, सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। बात समझ में आ गया? मृतजीवी पोषण समझ में आ गया? देखिए, मृतजीवी पोषण में क्या हम बोले कि ऐसे जीव जो अपना भोजन यानी कि अपना पोषण, जब कोई भी पदार्थ, यानी कि वो चाहे पेड़ हो और चाहे मानव हो, वो चाहे कोई भी अन्य जीव हो, अगर वह मर जाता है तो पक्का है डिकम्पोज, यानी कि वो धीरे धीरे क्या होगा? सड़ेगा, गलेगा। होगा कि नहीं होगा? तो अपघटक उसमें होगा। तो जो डिकम्पोज जब होगा वो, यानी कि सड़ेगा, गलेगा, तो इसमें ये जो जीव है उस सड़े गले हुए पदार्थों से जब अपना पोषण को प्राप्त करेंगे। अच्छा, प्राप्त कैसे करेंगे? क्योंकि इनके शरीर के जो सतह है, ऊपर वाला हिस्सा है, उस पर क्या होता है? घुलित जो कार्बनिक जो पदार्थ, जो उसके शरीर के सतह से जो कार्बनिक पदार्थ, उससे वो अपना क्या कर लेते हैं? पोषण प्राप्त कर लेते हैं। तो वैसे जीवों को हम क्या बोलेंगे? मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। अब समझ में आ गया? तो शॉर्टकट में हम यह कह सकते हैं कि इसमें वैसे जीव आएंगे जो सड़े गले हुए पदार्थों से अपने पोषण की प्राप्ति कर लेते हो, उसको क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइट। वही तो शॉर्ट में समझाए थे उस समय।
कि जो सड़े गले हुए पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर ले उसको मृतजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण में लिख लीजिएगा। जैसे कवको, हाँ कवको, बैक्टीरिया, कॉमा देके लिखेगा बैक्टीरिया, हो गया बैक्टीरिया, और कुछ प्रोटोजोआ, और कुछ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, कॉमा देके लिखेगा मक्खियां, घरेलू मक्खियां, हाँ घरेलू मक्खियां, और कुछ कीड़े, और कुछ कीड़े। इतना काफी रहेगा। अगला पॉइंट में लिखिएगा, अगला पॉइंट में लिखिएगा मृतजीवी पोषक, मृतजीवी पोषण का, हाँ अगला पॉइंट में लिखिएगा स्टार देखिए, मृतजीवी पोषण का, मृतजीवी पोषण का प्रकृति में, प्रकृति में बहुत अधिक महत्व है, बहुत अधिक महत्व है। यह जंतुओं और पौधों की प्राकृतिक में बहुत अधिक महत्व है। यह जंतुओं और पौधों की मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात, हो गया, मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर को, उनके मृत शरीर को सड़ा गलाकर, सड़ा गलाकर उनके मूल तत्वों में बदल देते हैं। और पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, और के बाद उत्पन्न गैस, उत्पन्न गैस, उत्पन्न गैस वातावरण में मिल जाती है, वातावरण में मिल जाती है। और इन तत्वों को फिर से, और इन तत्वों को फिर से हरे पौधे, हरे पौधे मिट्टी से ग्रहण करके अपने उपयोग में लाते हैं, मिट्टी से ग्रहण करके अपने उपयोग में लाते हैं। यह चक्र प्रकृति में, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, यह चक्र प्रकृति में निरंतर चलते रहता है, यह चक्र प्रकृति में निरंतर चलते रहता है। और इसी कारण भी, और इसी कारण मृतजीवी, और इसी कारण
मृतजीवी अपघटक, अपघटक ब्रैकेट में डिकम्पोजर लिख लीजिएगा। अपघटक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? डिकम्पोजर भी कहलाते हैं, भी कहलाते हैं। कुछ समझ में आया इसमें क्या कहना चाहते हैं हम? देखिए, जो मृतजीवी पोषण, जो मृतजीवी जीव है वो क्या करते हैं? अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो सिंपल वर्ड में सड़े गले हुए पदार्थों से प्राप्त करेंगे। तो जब सड़े गले हुए पदार्थों से प्राप्त करेंगे, इनका मतलब कि जो भी पौधा मर गया या जो जीव मर गया, तो ये उनसे क्या करेंगे कि उनको जो उनका मरे हुए जो जीव है उनमें क्या करेंगे? उनको उनके उनसे अपना पोषण प्राप्त कर लेंगे, यानी कि उनको सड़ा करके गला करके रख देंगे एकदम। तो फिर से वो मिट्टी में मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? और जब फिर से वो मिट्टी में मिलेगा तो जो हरे पेड़ पौधे हैं जो मिट्टी में उग रहे हैं, तो उस जो उसमें जो उनके काम के लायक तत्वों में परिवर्तन कर दिए थे, तो फिर से वो तत्वों को प्राप्त कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो और यह प्रकृति में नियम क्या जी? हमेशा चलते रहता है। जैसे मान कोई चीज जीव मर जाता है, तो तुम क्या मिट्टी में गाड़ देते हो, जैसे छोड़ देते हो? धीरे धीरे देखोगे तो वो सड़ने लगता है, गलने लगता है, धीरे धीरे क्या बन जाता है? वो भी मिट्टी की तरह भरभरा टाइप का बन जाएगा। तो फिर अगर वहां तो कोई, अब वहां की मिट्टी क्या होगी? अधिक उपजाऊ हो, क्योंकि जो चीजें मिट्टी की जरूरत है उसको वो तत्व मिल जाएगा। तो जब वो तत्व उस मिट्टी को मिलेगा और आप उस जगह पे पुनः पौधारोपण करेंगे या कुछ करेंगे, तो वो पौधा वहां पे क्या होगा? जल्दी से विकास करेगा। क्यों जल्दी से विकास करेगा? क्योंकि वहां पे अनेक प्रकार के तत्वों का समागम हो चुका है, जो पौधों के लिए क्या था? जरूरी था। क्योंकि आपको हम पौधों के पोषण में पढ़ाए थे कि पौधों को जल यानी कि पानी के साथ साथ क्या चाहिए था? मिनरल्स भी चाहिए। कुछ आपके मिनरल्स जैसे और बहुत सारी चीजें और भी चाहिए था। कुछ आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए थे, सूक्ष्म पोषण भी, जैसे मिनरल्स में से वो चाहिए था, विटामिन चाहिए था, मिनरल चाहिए था, नीचे से आपका पोटेशियम ले लेता है। तो हर प्रकार के चीजें जब तत्वों की आवश्यकता होगी, और जब मृत जीवी मरते हैं तो उनको ये मृत जीवी जो है क्या करते हैं? उनको गला करके, उनको सड़ा करके और उनको नए पदार्थ यानी कि पौधों के उपयोगी पदार्थों में क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। और इन्हीं जीवों को हम क्या करते हैं? कहते हैं मृत जीवी पोषण। सबसे पहले हम क्या पढ़े? पर पोषण। पर पोषण क्या कहलाता है? वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं से न संश्लेषित करके, यानी कि स्वयं से न बना करके किसी अन्य जीवों पे अगर निर्भर रहता हो, तो वैसे जीवों को क्या कहते हैं? पर पोषण कहते हैं। अब पर पोषण के कितने प्रकार? 3 प्रकार। पर पोषण के कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन? मृतजीवी, परजीवी और प्राणीसम। कौन कौन? मृतजीवी, परजीवी और प्राणीसम। मृतजीवी पोषण में कैसे जीव आएंगे? तो वैसे जीव जबकि अन्य जीव मर जाता है तो उसको सड़ा करके, गला करके उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और उनको फिर क्या करते हैं? मिट्टी में मिलने के बाद पौधों के लिए पुनः एक नए पोषण का निर्माण कर देते हैं, जिसकी वजह से पौधे अच्छे खासे ग्रो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कोई दिक्कत? अगला हम अब कल पढ़ेंगे परजीवी पोषण। आज के लिए इतना ही, बाकी कल।